जब अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने अपने भाई उनैस से कहा कि मक्के जाने के लिए सवारी तैयार कर, और उस शख्स के मुतालिक जो नबी होने का मदई है वो कहता है कि उसके पास आसमान से खबर आती है, मेरे लिए खबरें हासिल करके ला, इसकी बातों को खुद गौर से सुनना, फिर मेरे पास आना। इनके भाई वहां से चले और मक्का हाजिर होकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें खुद सुनी। फिर वापस होकर उन्होंने अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु को बताया कि मैंने उन्हें देखा है, वो अच्छे इखलाक का लोगों को हुक्म करते हैं, और मैंने इनसे जो कलाम सुना वो शेर नहीं है। इस पर अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, जिस मकसद के लिए मैंने तुम्हें भेजा था मुझे उस पर पूरी तरह तशफ़ी नहीं हुई। आखिर उन्होंने खुद तोशा बांधा, पानी से भरा हुआ एक पुराना मशकीज़ा साथ लिया और मक्के आए, मस्जिदुल हराम में हाजिरी दी और यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश किया। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते नहीं थे और किसी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक पूछना भी मुनासिब नहीं समझा। कुछ रात गुजर गई कि वो लेटे हुए थे। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने उनको उस हालत में देखा और समझ गए कि कोई मुसाफिर है। अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने उनसे कहा कि आप मेरे घर पर चल कर आराम कीजिए। अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला के उसके पीछे पीछे चल दिए, लेकिन किसी ने एक दूसरे के बारे में बात नहीं की। जब सुबह हुई तो अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला ने अपना मशकीज़ा और तोशा उठाया और मस्जिदुल हराम में आ गए। ये दिन भी यूं ही गुजर गया और वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देख सके। शाम हुई तो सोने की तैयारी करने लगे। अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला फिर वहां से गुजरे और समझ गए कि अभी अपने ठिकाने जाने का वक़्त इस शख्स पर नहीं आया। वो उन्हें वहां से फिर अपने साथ ले आए और आज भी किसी ने एक दूसरे से बातचीत नहीं की। तीसरा दिन जब हुआ और अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने उनके साथ यही काम किया और अपने साथ ले गए तो उनसे पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ आने का बाइस क्या है, क्या मकसद है? अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि अगर तुम मुझसे पुख्ता वादा कर लो कि मेरी रहनुमाई करोगे मैं तुमको सब कुछ बता दूंगा। अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने वादा कर लिया तो उन्होंने इन्हें अपने ख्यालात की खबर दी। अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, बिलाशुबह वो हक पर हैं और अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अच्छा, सुबह को तुम मेरे पीछे पीछे मेरे साथ चलना। अगर मैं रास्ते में कोई ऐसी बात देखूं जिससे मुझे तुम्हारे बारे में कोई खतरा हो तो मैं खड़ा हो जाऊंगा किसी दीवार के करीब, गोया मुझे पेशाब करना है। उस वक्त तुम मेरा इंतजार ना करना और जब मैं फिर चलने लगूं तो मेरे पीछे आ जाना ताकि कोई समझ ना सके कि ये दोनों साथ हैं, और इस तरह जिस घर में मैं दाखिल हूं तुम भी वहां दाखिल हो जाना। उन्होंने ऐसा ही किया और पीछे पीछे चले यहाँ तक कि अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला के साथ वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनी और वहीं इस्लाम ले आए। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया, अब अपनी कौम गफ्फार में वापस जाओ और इन्हें मेरा हाल बताओ। जब हमारा गलबे का इल्म तुमको हो जाए तो फिर हमारे पास आ जाना। अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज किया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं उन कुरैशियों के मजमे में पुकार कर कलमा तौहीद का ऐलान करूंगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ से वापस वो मस्जिद हराम में आए और बुलंद आवाज़ से कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं। ये सुनते ही सारा मजमा टूट पड़ा और इतना मारा कि ज़मीन पर लिटा दिया। इतने में अब्बास रज़ी अल्लाह तआला आ गए और अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला के ऊपर अपने आप को डालकर कुरैश से कहा, अफसोस, क्या तुम्हें मालूम नहीं ये शख्स कबीला गफ्फार से है और शाम जाने वाले तुम्हारे ताजरों का रास्ता उधर ही से पड़ता है। इस तरह से इनसे इनको बचाया। फिर अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला ने दूसरे दिन मस्जिदुल हराम में आए और अपने इस्लाम का इजहार किया। कौम बुरी तरह उन पर टूट पड़ी और मारने लगे। उस दिन भी अब्बास रज़ी अल्लाह तआला इन पर औंधे पड़ गए। क्या मैं अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला के इस्लाम का वाक़या तुम्हें सुनाऊं? मैंने अर्ज किया, जरूर सुनाइए। उन्होंने बयान किया कि अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला ने बताया, मेरा ताल्लुक कबीला गफ्फार से था। हमारे यहाँ खबर पहुंची थी कि मक्के में एक शख्स पैदा हुए हैं जिनका दावा है कि वह नबी हैं। पहले तो मैंने अपने भाई से कहा कि उस शख्स के पास मक्के जाकर उससे गुफ्तगू कर और फिर उसके सारे हालात आकर मुझे बता। अच्छा, मेरे भाई खिदमत नबी में हाजिर हुए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और वापस आ गए। मैंने पूछा, क्या खबर लाए? उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, मैंने ऐसे शख्स को देखा है जो अच्छे कामों के लिए कहता है और बुरे कामों से मना करता है। मैंने कहा कि तुम्हारी बातों से तो मेरी तशफ़ी नहीं हुई। अब मैंने तोशे का थैला और छड़ी उठाई और मक्का आ गया। वहां मैं किसी को पहचानता नहीं था और आपके मुतालिक किसी से पूछते हुए भी डर लगता था।
फिर सिर्फ जमजम का पानी पी लिया करता था और मस्जिद हराम में ठहरा हुआ था। उन्होंने बयान किया कि एक मरतबा अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे सामने से गुजरे और बोले, मालूम हुआ है आप इस शहर में मुसाफिर हैं। जी हाँ। बयान किया कि फिर मेरे साथ घर चलो। फिर वो मुझे अपने घर साथ ले गए कि मैं आपके साथ साथ गया। ना उन्होंने कोई बात पूछी और ना मैंने कुछ कहा। सुबह हुई तो फिर मैं मस्जिद हराम में आ गया, यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किसी से पूछूं, लेकिन आपके बारे में कोई बताने वाला नहीं था। फिर हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे सामने से गुजरे और बोले कि क्या अभी तक आप अपने ठिकाने को नहीं पा सके? मैंने कहा कि नहीं। उन्होंने कहा कि अच्छा फिर मेरे साथ घर आइए। फिर हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा, आपका मतलब क्या है? आप इस शहर में क्यों आए? उन्होंने बयान किया कि मैंने कहा, आप अगर जाहिर ना करें तो मैं आपको अपने मामले के बारे में बताऊं। उन्होंने कहा, मैं ऐसा ही करूंगा। तब मैंने इनसे कहा, हमें मालूम हुआ है कि यहाँ कोई शख्स पैदा हुआ है, यहाँ कोई शख्स पैदा हुए हैं जो नबूवत का दावा करते हैं। मैंने पहले अपने भाई को इनसे बात करने के लिए भेजा था, लेकिन जब वो वापस हुए तो उन्होंने मुझे कोई तशफ़ी बख्श इतला नहीं दी। इसलिए मैं इस इरादे से आया हूँ कि इनसे खुद मुलाकात करूँ। अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि आपने अच्छा रास्ता पाया और मुझसे मिल गए। मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ, आप मेरे पीछे पीछे चलें। जहाँ मैं दाखिल हूँ आप भी दाखिल हो जाएं। अगर मैं किसी ऐसे आदमी को देखूंगा जिससे आपके बारे में मुझे खतरा होगा तो मैं किसी दीवार के पास खड़े हो जाऊंगा, गोया कि मैं अपना जूता ठीक कर रहा हूँ। उस वक्त आप आगे बढ़ जाइए। चुनांचे वो चले और मैं भी उनके पीछे हो लिया। आखिर वो एक मकान के अंदर गए और मैं भी उनके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अंदर दाखिल हो गया। मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि इस्लाम के असूल और अरकान मुझे समझा दीजिए। आपने मेरे सामने उनकी वजाहत फरमाई और मैं मुसलमान हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, इस मामले को भी पोशीदा रखना और अपने शहर को चले जाना। फिर जब तुम्हें हमारे गलबे का हाल मालूम हो जाए तब यहाँ दोबारा आना। मैंने अर्ज किया, उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक के साथ माबूस किया है, मैं तो उन सब के सामने इस्लाम के कलमे का ऐलान करूंगा। चुनांचे वह मस्जिद हराम में आए। कुरैश के लोग वहां मौजूद थे और कहा कि एक कुरैश की जमात, सुनो मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और अब गवाही देता हूं कि मोहम्मद उसके बंदे और उसके रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरैशियों ने कहा कि इस बददीन को खबर लो। चुनांचे वो मेरी तरफ लपके और मुझे इतना मारा कि मैं मरने के करीब हो गया। इतने में हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला आ गए, मुझ पर गिर कर मुझे अपने जिस्म से छुपा लिया और कुरैशियों की तरफ मुतवज्जो होकर कहा, अरे नादानो, कबीला गफ्फार के आदमी को कत्ल करते हो। गफ्फार से तो तुम्हारी तिजारत भी है और तुम्हारे काफिले भी उस तरफ से गुजरते हैं। उस पर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। दूसरी सुबह हुई तो मैं फिर मस्जिद हराम में आया और जो कुछ मैंने कल पुकारा था उसी को फिर दोहराया। कुरैशियों ने फिर कहा, पकड़ो इस बददीन को, जो कुछ उन्होंने मेरे साथ कल किया था वही आज भी किया। इत्फाक से फिर अब्बास बिन अब्दुल मतलब आ गए और मुझ पर गिरकर मुझे अपने जिस्म से उन्होंने छुपा लिया और जैसा उन्होंने कुरैशियों से कल कहा था वैसे ही आज भी कहा। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ए अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु, इस्लाम के कबूल करने की इब्तिदा इस तरह से हुई थी। सही बुखारी शरीफ हदीस नंबर है 3522।